मैं यूके में पढ़ा हूँ। विश्व के अनेक देशों में भी शिक्षा संस्थान और पाठ्यक्रम देखे हैं। भारत की शिक्षा अनेक मायनों में बेहतरीन है। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। देश की नई शिक्षा नीति भी शानदार है, जिसमें 30 से 40 तरह के कौशल पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। देश की जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए शासन को न केवल शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, बल्कि जन भागीदारी भी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी शिक्षा की पहुंच सभी तक करने के प्रयत्न होने चाहिए। यह अपेक्षा आज बिरला एजुकेशन ग्रुप के सीएमडी और मशहूर उद्यमी निर्वाण यशोवर्धन बिरला ने व्यक्त की। ये रेवसा स्थित बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में भाग लेने पधारे और स्थानीय मीडिया से सहज उन्होंने संवाद किया। इस समय बिरला समूह की स्थानीय इकाई के सर्वे सर्वा सुधीर वाकोड़े, उपाध्यक्ष आशीष देशमुख, शाला की मुख्याध्यापिका सुनीता, बिरला एजुकेशन के पैन इंडिया महाप्रबंधक मुकेश मिश्रा, आशीष ठाकुर, अंकुश अग्रवाल, लिवोन एन और अन्य उपस्थित थे। बिरला ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि भारत का पाठ्यक्रम अद्यतन और बेहतर है, एडवांस है। भारत में कक्षा 12वीं में जो विषय और कोर्स तथा राजनीति पढ़ाई आती है, दुनिया के अनेक देशों में स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा में यह कोर्स विषय सिखाए जाते हैं। सभी फैकल्टी में यह तथ्य लागू है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रत्यक्ष शाला में कोई न कोई कौशल्य पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। उसी प्रकार बिरला ग्रुप ने यह भी कहा कि अपने यहाँ कक्षा के बाहर अतिरिक्त करिकुलम पर बल देते हुए कोर्सेज तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही खेलों पर आधारित खास कोर्स बिरला समूह तैयार कर रहा है, जो राज्यों की रुचि के आधार पर अलग अलग रूप में लागू क्रियान्वित होगा। सीडीएम निर्वाण बिरला ने बहुत साफ कहा कि बिरला समूह एरो गैरो से अनुबंध नहीं करता। अमरावती में सफल और विजनरी उद्यमी सुधीर वाकोड़े के साथ टाई अप किया गया। उन्हें प्रसन्नता और अभिमान है कि अमरावती में शानदार शाला और शैक्षणिक सुविधा सुधीर वाकोड़े ने उपलब्ध करवाई है। बिरला समूह के सभी मापदंडों पर सुधीर वाकोड़े और उनकी टीम खरी उतरी है। निर्वाण बिरला ने बताया कि आने वाले 3-4 वर्षों में महाराष्ट्र में कम से कम 50 शालाएं शुरू करने का नियोजन है। बिरला समूह विषय में परंपरागत और मापदंडों पर खरे उतरने वाले टीचर्स की नियुक्ति करता है। बिरला समूह के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्राइज और पुरस्कार जीते, अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। बिरला समूह देशज संस्कारों पर जोर देता है। उसी प्रकार खेती किसानी को भी लड़कपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई उपलब्ध है। आदि विषयों पर उन्होंने विस्तृत से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती। तो वो क्या होता है कि एक्चुअली उधर पहुंचने के लिए और स्प्रेड करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए आपका। फ्रेंचाइज नेटवर्क, चैनल पार्टनर, ब्रांच ऑफिसेज, ये सब खोल के फ्री, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई एरे गहरे के साथ नहीं हाथ करना चाहते, ओनली हाई क्वालिटी पार्टनरशिप। तो वही अभी हम लोग स्ट्रेटेजिक अप्रोच से जाएंगे। ब्रांच ऑफिस भी खोलने का मेरा इरादा है इधर और राजस्थान में भी। राजस्थान में भी हमारा प्रेजेंस थोड़ा कम है और बिरला नाम तो उधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिताजी का नाम जी, यश बिरला, यशोवर्धन, यशोवर्धन। अभी जैसा आपने बताया कि आप विदेश में पढ़कर आए हैं, तो विदेशी शिक्षा और भारतीय शिक्षा में क्या डिफरेंस मानते हैं? उसमें क्या चेंज करने की अपेक्षा आप कर सकते हैं? बहुत अंतर है मेरे ख्याल से। अगर आपको जैसे फाइनेंस के सब्जेक्ट में या मेडिकल के सब्जेक्ट में या ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सबसे खास और सबसे एडवांस शिक्षा पानी है, तो भारत जैसा कोई और जगह नहीं है। मतलब जो मैंने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था इधर अकाउंट्स में इंडिया में, उधर मैं जब मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा रहा था लंदन में, वो सेम चीज़ सिखा था। तो बहुत फ़र्क है उधर, क्योंकि मतलब हम लोग ने ही शून्य को इन्वेंट किया हमारे देश में। अपने देश में अच्छा है आपका कहना? बहुत और अच्छा है, पर अलग अलग फील्ड में, जैसे आपको फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल में और बेहतरीन शिक्षा पानी है तो इधर ही और अच्छा है। और अगर आपको जैसे ये जो बिजनेस मैनेजमेंट, कभी कभार मार्केटिंग, सेल्स, F&B, डिज़ाइन, ये सब में विदेश में बहुत और एडवांस्ड इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं। तो वो एक्चुअली वो तरफ से भी हमारा ये गोल है कि इधर और कॉलेजेस स्टार्ट करें। जैसे अभी
जब भी एक स्टूडेंट उसका जो अंडर ग्रेजुएट खत्म करेगा या कॉलेज भी खत्म करेगा, तो वो हर बार पहले विदेश में चेक करेगा, क्या मैं हार्वर्ड जाऊँ, स्टैनफोर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, LSE जो भी। तो ऐसे क्यों ना हो कि पहले वो इंडिया में चेक करे कि सबसे अच्छे कॉलेजेस क्यों, पहले वो बाहर का क्यों हर बार चेक करता है, विदेश क्यों चेक करता है।